बहुत करता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको मेरी बीवी। बात आज जमीन पर लौटते फूट फूट कर रोते एक मजबूर पति और दिल पत्थर कर चुकी पत्नी की करेंगे। दरअसल बेगूसराय के सदर अस्पताल में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखें जैसे नम ही कर दी। मोहब्बत की राह में ठोकर खाया एक शख्स मोहम्मद शहजाद अपनी पति को पाने की खातिर जमीन पर लोट लोट कर रोता रहा। उसका गम बस एक ही बात पर अटका था कि मुझे मेरी बीवी चाहिए। भीड़ लगी थी, अफरा तफरी मची थी, पुलिसकर्मी समझा रहे थे, लेकिन उसका दिल किसी की बात को समझने को तैयार ही नहीं था। मोहम्मद शहजाद मुस्लिम थाना क्षेत्र के सागा गांव का रहने वाला युवक जिसने 2021 में आयशा से निकाह किया था, लेकिन 27 मार्च को आयशा कॉलेज टाइम वाले प्रेमी विकास पासवान के साथ भाग गई। शहजाद ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए आयशा को सदर अस्पताल बुलाया, लेकिन जैसे ही शहजाद की नजर अपनी बीवी पर पड़ी, उसने वहीं हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस से भिड़ गया और जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगा, मेरी बीवी चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए। पत्नी के सामने उसने दवाइयां तक खा ली, आईसीयू की बिल्डिंग पर जा चढ़ा, छलांग की कोशिश की, लेकिन पत्नी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी आपको चौंका देगा, क्योंकि आयशा का यह आरोप है कि शहजाद ने शादी के बाद उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया है, दिल्ली ले जाकर बेल्ट से मारा है, यहाँ तक कि उसे पैसे तक भी वो नहीं देता था, इलाज के लिए भी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो कॉलेज टाइम वाले एक दोस्त से बातचीत करती थी। जरा आप उसकी बात सुनिए। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस लड़के को उससे पैसे मांगती थी, किसी बात के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे, प्लस में वो मुझे मारपीट करते थे। 6 महीना ले गए थे मुझे, जब उनको पता चला मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मुझे दिल्ली ले गए। यहाँ से घर पे मम्मी पापा के सामने 3 बेल्ट तोड़ दिए मेरे ऊपर, मार मार के। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितने थे सबके सामने मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं गलती की थी उनसे बात करके। उसके बाद मैं उनको बोली ठीक है चलो दिल्ली, मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी। तो मैं उनसे कांटेक्ट, जब तक दिल्ली में रही मैं कांटेक्ट नहीं की। वो हमेशा टॉर्चर करते रहे वहाँ। हालांकि मुझे ये तक बोला गया किस जगह छुआ, कैसे छुआ। शादी से पहले हमारा दोस्ती था, सिर्फ हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग का दोस्ती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब कोई ये सब कांड मैं कर लूँ। जब इन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया, तब मैं शादी के 5 साल बाद मेरी बेटी जब हुई, 2.5 साल की जब बेटी हुई, ज़्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगा, तब मैं कदम निकाली। वो कहती है कि वही दोस्त आज उसका पति बनने को तैयार है और वो खुद उस जुल्म से आजादी चाहती है। आयशा का दावा है कि वो सालों से प्रताड़ित हो रही थी, मारपीट, मानसिक और शारीरिक अत्याचार भी वो झेल रही थी। उसने कहा मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ क्योंकि वो मुझे या फिर मेरी बच्ची को मार देगा। वहीं लड़के के भाई का यह आरोप है कि आयशा कॉलेज के वक्त से अपने पुराने प्रेमी के साथ चली गई है। उसका कहना है कि वो उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन शहजाद आज भी उसे अपनाना चाहता है, उसे अपनी बीवी कहता है और इस मोहब्बत में मेडिसिन खाकर उसने खुद की जान तक जोखिम में डाल ली है। अब इस पूरे मामले ने बेगूसराय की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर तहलका सा मचा दिया है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।